हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हमने जो भी चीज़ें हमारे पास था उसमें चीज़ें कैसे होती थी, कब होती थी और कहाँ होती थी। और हिस्ट्री में यहाँ इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया है इस चैप्टर में, बस ये बताया गया है कि डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं हैं और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। तो एक समय था जब हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री लिखते थे वो डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे, मतलब बहुत ध्यान रखते थे उन डेट्स का। देयर वर हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल वर फॉट। तो इस बात को लेके उनमें बहुत बहस होती थी कि जो डेट्स हैं वो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं, कि मतलब कौन सा जो शासक है उसको क्राउन कब यानी ताज कब पहनाया गया या कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। तो अगर हम कॉमनली बात करें तो हिस्ट्री को हम लोग डेट्स की समानता देते हैं, मतलब यही मान के चलते हैं कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो डेट से रिलेटेड है कि किस डेट में कौन सा इवेंट हुआ, और बस इतना ही जानना काफ़ी होता है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स इन सच अ कंसेप्शन ट्रू। तो हम लोगों ने लोगों से कहते हुए सुना है कि जो हिस्ट्री है वो बहुत बोर होती है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो डेट्स हैं मेमोराइज करनी पड़ती हैं, इवेंट्स को याद करना पड़ता है। तो क्या जो कंसेप्शन है ये सच है? नहीं, ये सब कंसेप्शन जो है वो सच नहीं है, क्योंकि केवल इसमें डेट्स नहीं याद करनी पड़ती हैं। हिस्ट्री हम लोग इसलिए ये भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। तो हिस्ट्री हमको इसलिए भी पढ़नी होती है कि हम जो समय के साथ हमारे बदलाव हुए हैं, जैसे कि 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले जो जीवन था और आज का जो जीवन है उसमें जो बदलाव आए हैं, तो उस बदलाव के बारे में हमें जानना होता है और इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। और इस तरीके से हम पास्ट में और प्रेजेंट में कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो वी टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें हम पहले का और बाद के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस। वैसे जैसे जिस तरह से हम लोग रोज़ रहते हैं डेली रूटीन में, तो हम लोग हर वक्त हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग कभी भी कोई ऐसा सवाल करें जो इतिहास से जुड़ा हो। वी टेक थिंग for granted as if what we see has always been the world we inhabit, but most of us have our moments of wonder। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आश्चर्यजनक कि हमको हमको वो चीज़ें क्यूरियस कर देती हैं कि हम सवाल करें कि ये जो है ऐसा क्यों है। मतलब पहले के समय में हिस्टोरिकल जो था वो हिस्टोरिकल था या मतलब अब चेंज है। मान लीजिए आपने एक कप चाय ली, उसमें सिप लेते वक्त आपके दिमाग में ये आया, या रोड साइड आपने टी स्टॉल को देखा तो आपके दिमाग में आया कि चाय जो है वो लोगों ने कब पीना शुरू किया, कब उसको इन्वेंट किया गया। या फिर आपने ये सोचा कि लोगों ने अगर चाय पीना शुरू की तो क्या जैसे आज हम चाय पी रहे हैं वैसे ही शुरू की, या उनके टेस्ट क्रिएट हुए समय ओवर टाइम पर, मतलब कि समय के चलते ये चीज़ें क्रिएट हुई। लुकिंग आउट द विंडो ऑफ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ड और हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। किसी समय आप रेलवे में आप सफ़र कर रहे हो तब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि ये जो रेलवे है जब ये डिस्कवर नहीं हुई थी, पहिए नहीं बने थे या रेलवे, तो फिर लोग इतनी लंबी दूरी किस तरीके से तय करते थे जब ये चीज़ें नहीं थी। या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जब हम सुबह के समय, तब हमको क्यूरोसिटी हो कि ये लोग तो जब हम लोग अभी तो पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, लेकिन जब न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट होते थे तो हमें आसपास की खबर जो है, जानकारी जो है, वो लोगों को किस प्रकार मिलती थी, किस तरह से वो अवेयर हो पाते थे सब चीज़ों से। देखिए यहाँ पे एक पिक दी हुई है, ये ब्रिटानिया की पिक है और ये हैं हमारे ब्राह्मण्स, और ये यहाँ पे हैंड ओवर कर रहे हैं शास्त्राज, यानी जो हमारे शास्त्र होते हैं, जो स्केर्ड बुक्स होती हैं, वो ब्रिटानिया को हैंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो इमेज में दिखाया गया, देखिए पढ़ते हैं, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। ब्राह्मण जो हैं वो शास्त्र जो हैं अपने वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगी, मगर इसमें ऐसा नहीं है।
ये बिल्कुल भी अपने मन से, यहाँ पे दिखाया ज़रूर गया इस पिक्चर में कि वो अपनी पूरी अपनी शिद्दत से उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? रनल वॉज आस्क्ड टू बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो जो जेम्स रनल थे 1782 में, उन्होंने मैप को इंट्रोड्यूस किया, मतलब बनाया कि जो भारत का नक्शा है उसको बनाया जाए, जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारे जो भारत में है तो वो कौन सी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, या फिर कहाँ पर मिनरल्स के सोर्सेज ज़्यादा हैं। अगर हमें इस तरह की चीज़ें पता लगेंगी तभी हम इंडिया पे डोमिनेट कर पाएंगे, इस प्रोसेस को हम आगे फॉलो कर पाएंगे। तो इसके चलते जो है वो जेम्स रिनल ने एक मैप बनाया इंडिया का, किसके कहने पर? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। All such historical questions refer us to back to the notion of time। और इस तरह के जितने भी ऐतिहासिक सवाल हैं ये हमारे पास्ट को दर्शाते हैं कि मतलब हमारे पास्ट में क्या चेंजेस आए, किस तरह से हम गुलाम थे, फिर किस तरह से हम लोगों ने आज़ादी हासिल करी, या फिर किस तरह से रिवोल्ट हुए, लोगों ने रिवोल्ट करे। तो ऐसे कौन से सर्कमटेंसेस थे कि उनको अपने जीवन में, अपने जीवन के बदलाव के चलते ये रिवोल्ट करने पड़े। It is all about the comparison between past and present. But time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. लेकिन हम समय को ये नहीं बिल्कुल कोई भी डेट ऐसी नहीं बता सकते कि हाँ इस साल में इस महीने में ये काम हुए, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। Sometime it is actually incorrect। कभी कभी ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल इनकरेक्ट होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ जो हो रही हैं, जो हैपनिंग हुई थी वहाँ पे, उसके लिए हम पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते। जैसे कि लोग जो भारत में थे उन्होंने चाय पीना कब शुरू किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन सोए दूसरे दिन जागे और चाय पीना शुरू कर दिया। तो कोई एक फाइन डे नहीं होता था कि हाँ चाय आज से पीना शुरू की गई। तो हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि ये इस दिन से चाय पीना शुरू की गई है। ये जो टेस्ट है ये ओवर टाइम डेवलप हुआ, यानी इसने समय लिया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोग्रेस सच एज दिस। इसकी प्रोग्रेस होने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, ना ही कोई ऐसी सिंगल डेट है जिसमें हम ये बता सकें कि ब्रिटिश रूल आज से इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर नेशनल मूवमेंट जो है आज से स्टार्ट हुआ था। ये धीमे धीमे हुआ था। और ये जो इकोनॉमी और सोसाइटी है इसमें जो बदलाव आए वो भी धीमे धीमे आए, मतलब समय लिया सब चीज़ ने। रेफर्ड अ स्पैम ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। और हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ इस एरा में या इस एज में, मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में ये चीज़ शुरू हुई होगी और यहाँ पे हुई होगी या इस ईयर में हुई होगी। ये आप नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर डेट पर शुरू हुई थी। Why then do we continue to associate history with the string of dates? लेकिन फिर हम लोग डेट्स के साथ हिस्ट्री को क्यों जोड़ते हैं? The association has a reason। इन एसोसिएशन का एक कारण है। There was a time when history was an account of battles and big events। क्योंकि जो हिस्ट्री है एक समय था कि ये बैटल्स का और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स का एक मतलब कारण बननी थी। It was about rulers and their policies। अलग अलग जो शासक थे और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में थी। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, and the year he died। जब हिस्टोरियन किसी भी रूलर के बारे में लिखते थे तो किसी राजा की बात होती थी तो ये बात डिस्कशन होता था कि उस राजा को कब ताज मिला, कब उसने सिंहासन संभाला, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए और उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी या जीती और किस साल में वो मर गए। द ईयर वॉज नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू बी थ्रोन। और फिर उसके बाद कौन सा शासन आया उस साल में उनके बाद जिसने सिंहासन को संभाला, ताज को संभाला। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड द हिस्ट्री सच ऑफ दीज डिबेट्स अबाउट टू डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। अगर इस तरह से देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए तो डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर ये डिबेट्स होती हैं तो फिर इन डेट्स का जिक्र आता है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of other issue and other questions। देखिए जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं पिछले 2 सालों में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अब इस बारे में भी लिखना शुरू कर दिया है कि केवल डेट्स ही मेंशन नहीं होती हैं, केवल डेट्स वाइज ही नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि और भी सारे इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं जो उसमें अब मेंशन होते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि उसमें लोग जो हैं कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते थे, या फिर वो क्या प्रोड्यूस करते थे, कैसे उपज उसकी होती थी, जैसे कि क्या खाते थे, क्या उगाते थे। और सिटीज़ जो थी वो किस तरह से डेवलप हुई, मार्केट कब बने, बाज़ार कब आए, मतलब किस तरह से जो किंगडम्स थे वो किस तरह से बने, फॉर्म हुए, न्यू आइडियाज़ किस तरह से स्प्रेड हुए, मतलब कि जिसने सोचा उसने, जैसे कि सती प्रथा है या और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो किस तरह से जो हैं वो रूल्स में आए, और कल्चर और सोसाइटी में जो बदलाव आए वो किस प्रकार से आए। इस तरह की सब चीज़ें अब जो हैं हिस्टोरियंस नई किताबों में लिखने लगे हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। तो हम किस क्राइटेरिया से हम ये चूज़ करें कि ये सेट ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये सेट ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दिया है लिप्टन टी का, जो कि हमको ये बताता है कि किस तरह से हमारा जो टेस्ट है वो क्रिएट हुआ होगा चाय पीने के लिए। और इस पर देखिए जो बैठे हैं ये हैं प्रिंस आर्थर, ये ब्रिटेन की जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनके थर्ड सन हैं, और ये जो प्रिंट आउट हुआ है वो 1922 का है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है प्रिंस आर्थर के बारे में कि वो ड्यूक ऑफ कैनॉट भी उनको टाइटल मिला था, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो एडवर्टीजमेंट है ये दिखाता है कि जो हमारे चाय का टेस्ट है वो किस ईयर में डेवलप हुआ था, चाय और कॉफ़ी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इतिहास की रचना की भारत में, तो उन्होंने डेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें जब जिस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, तो वो डेट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो जो हिस्ट्री जब शुरू हुई तो ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और आखिरी गेम मतलब ख़त्म किससे हुई, लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ना होता है, जिससे हम ये जान सकें कि जब उनके गवर्नर जनरल बने थे तब क्या हुआ, और जब आखिरी थे लॉर्ड माउंटबेटन तब उस समय क्या हुआ। इसकी वजह से भी डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाइसरेज और जनरल्स, गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हास्टिंग यानी वॉरेन हास्टिंग, वॉल्सले, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। तो ये जो सारे थे ये ऐसे गवर्नर जनरल और वाइसरेज रहे हैं जिनकी जो सक्सेशन है वो नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली जब ये अपने समय में गवर्नर जनरल रहे, और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी डेट्स हैं हिस्ट्री में वो लिंक करती हैं इनकी पर्सनैलिटीज़ को, मतलब इनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी रही होगी, या फिर जो इन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई, या फिर उनके जो अचीवमेंट थे उनके बारे में ये डेट्स दर्शाती हैं जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री थी। और इसमें इस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है कि इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो फिर हमारी लाइफ में और कुछ था ही नहीं इनके बारे में जानने के अलावा। Can we not write about the history of this period in the different way? तो सवाल ये उठता है क्या हम इस हिस्ट्री के बारे में, जो इस पीरियड में हिस्ट्री थी, उसे किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी? क्या हम जिस समय हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल लिखा गया तो उस समय जो भी अलग अलग ग्रुप्स थे या क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी के, उनके बारे में हम जान सकते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम उसमें फोकस कर सकते हैं या नहीं? राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इनटू द चैप्टर्स। अगर हम कोई इतिहास लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हमको उसको कई भागों में बांटना होता है। वाई डू वी डू दिस, हमें ये क्यों करना होता है? इट इज़ गिव अ चैप्टर सम कोहेरेंस। तो ये जो है ये हर चैप्टर को, हर पार्ट को, हर टॉपिक को एक स्पष्टता देती है, कोहेरेंस देती है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस कैन बी फॉलोड। और ये उस कहानी को या उस इतिहास के बारे में एक सेंस बनाती है, यानी वो चीज़ हमें सही से समझ में आए और हम उसको फॉलो कर सकें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन द दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी टेलिंग। और ये जो प्रोसेस होता है
है, ये हमको उन चीज़ों के, उन इवेंट्स के बारे में फोकस करता है जो कहानी हम सुना रहे हैं. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activity of Indians simply do not fit. They have no space. देखिए, अगर हम बात करें कि हम लास्ट वाइसरॉय के बारे में पहले पढ़ लें और फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में बाद में पढ़ें तो हमको वो समझ में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ में आएगा कि उसको हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ पाएंगे. और इंडियन जो हिस्ट्री थी वो हमने क्यों लिखी? वो इसलिए लिखी क्योंकि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री थी, जो एक्टिविटीज़ थी इंडियंस की, वो ब्रिटिश की जो हिस्ट्री है उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रही थी. इसलिए हमें एक अनदर फॉर्मेट बनाना पड़ा अपने इतिहास का, भारतीय इतिहास का. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. और इससे मतलब ये हुआ कि जो पुरानी डेट्स थी वो हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रखती थी, और जो नई डेट्स थी वो अब हम जानने के लिए, मतलब अब वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती थी. देखिए, वॉरेन हेस्टिंग की एक पिक दी हुई है जिसकी ये 1773 में गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और ये लगभग 1773 और 1774 के बीच में बने हुए थे, और 1785 तक बने रहे गवर्नर जनरल. और वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ द गवर्नर जनरल, और जब इनकी जो इतिहास की किताबें हैं इनके काम के बारे में, इनके सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट के बारे में दर्शाती हैं कि हिस्ट्री की किताब में कि जो हैं कितने पावरफुल फिगर रहे होंगे. तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.